हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। आज से हम कंपटीशन मैथ सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। इस वीडियो से आपके परसेंटेज टॉपिक को लेकर सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जो हमें माइंड में याद होनी चाहिए। जैसे 1/2 है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू होगी 50%। 1/3 की 33 सही 1/3%। 1/4 की 25%। 1/5 की 20%। 1/6 की 16 सही 2/3%। 1/7 की 14 सही 2/7%। 1/8 की 12 सही 1/2%। 1/9 की 11 सही 1/9%। 1/10 की 10% और 1/11 की 9 सही 1/11%। इन फ्रैक्शंस की वैल्यू डायरेक्ट याद होनी बहुत ही जरूरी है मैथ के क्वेश्चन को सॉल्यूशन में, ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। उसके लिए इन वैल्यू का याद होना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ एनी नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 80, फाइंड द नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड। अगर 20% किसी का नंबर में से घटाया जाए तो उसका रिजल्ट 80 आता है, तो अपने को ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/5। तो इन्होंने क्या कहा है कि उस नंबर में से 20% कम किया जाए। तो 5 था, कोई भी ओरिजिनल नंबर 5 था, उसमें से 1 कम कर दिया तो कितना बच गया? 4 बच गया। तो इस 4 की कम करने के बाद जो वैल्यू बची है उसका वैल्यू कितनी दी गई है? उसकी वैल्यू दी गई है 80। तो 4 का 80 कितना गुना है? 20 गुना। तो अगर ये 20 गुना है तो ओरिजिनल वैल्यू भी कितनी रही होगी इसकी? 20 गुना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 100। इसने बोला गया था कि कम करने पर कितना कम किया गया था? ओरिजिनल वैल्यू 5 और कम करने के बाद कितना बचा था? 4 नंबर। लेकिन कम कितना किया गया था? एक कम किया गया। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 20। तो कितना नंबर कम किया गया था? तो इसमें से 20 कम किया गया था। इसका ओरिजिनल नंबर आ गया 100, कम किया गया था 20 और रिजल्ट इसका दे रखा था 80। तो इसका आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 11 से 1/9% ऑफ एनी नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 180, फाइंड द नंबर दैट इज एडेड। इसमें बोला गया कि किसी नंबर में खुद में 11 से 1/9% ऐड किया जाए तो उसका रिजल्ट 80 आता है, 180 आता है। तो उसका नंबर फाइंड आउट करना है जो नंबर उसमें ऐड किया गया था। तो 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन आएगा 1/9%। इसने बोला है कि ओरिजिनल नंबर लेट ओरिजिनल नंबर 9। तो 9 ओरिजिनल नंबर मान लिया, उसमें क्या ऐड किया गया? 1 ऐड किया गया। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 10। तो 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ पे 10 की वैल्यू दी गई है 180। तो इसका कितने गुना है ये? इसका हो गया 18 गुना। तो यहाँ से फाइंड आउट करना है जो नंबर ऐड किया गया वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें नंबर कितना ऐड किया गया है? 1 ऐड किया गया था। 1 की वैल्यू कितनी है? 18। तो आंसर कितना आएगा? 18। इसका आंसर आ जाएगा 18। उस नंबर में 18 ऐड किया गया था। और इसका टोटल नंबर फाइंड आउट करना हो तो टोटल कितना था? 9 की भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ओरिजिनल कितना टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 162। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ राम बिकम 24,000 आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ 20%, फाइंड द ओल्ड इनकम। तो इसमें बोला कि राम की इनकम 24,000 रुपये है इंक्रीमेंट लगने के बाद 20%, यानी 20% इंक्रीज करने के बाद राम की इनकम 24,000 है। उसलिए उसकी ओल्ड इनकम फाइंड आउट करनी है। तो इसका सोल्यूशन आएगा, कितना इंक्रीमेंट किया है? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/5। तो पहले उसकी सैलरी थी 5, लेकिन 20% इंक्रीज होने पर कितनी सैलरी हो गई उसकी? 5 और 1 6। तो 6 हो गई। इंक्रीमेंट होने के बाद 6 की वैल्यू कितनी दे रही है यहाँ पे? 24,000। तो ये कितना गुना है इसका?
ये इसका कितना गुना है, 4000 गुना। तो इसकी ओरिजिनल इनकम कितनी आएगी, 5 गुना में 4000, इसकी ओरिजिनल इनकम आ जाएगी 20,000। क्या जाएगा इसका एंस। इंक्रीमेंट के बाद उसकी वैल्यू दी गई है 24,000, और इंक्रीमेंट के बाद इतनी वैल्यू बनी थी फ्रैक्शन के हिसाब से 6 बनी थी, 6 की वैल्यू कितनी दी है 24,000, और 24,000 एक की वैल्यू कितनी आई 4,000। तो इसमें 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5,000 मल्टीप्लाई 4,000, इसका आंसर आ जाएगा 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी गोट 20% मार्क्स लेस देन ए। बी है ना ए से 20% कम अंक प्राप्त करता है। देन व्हाट मोर परसेंटेज डिड ए गोट देन बी। तो ये बताना है कि ए ने बी से कितने ज़्यादा परसेंट मार्क प्राप्त किए। तो इसका आंसर आएगा, तो फ्रैक्शन दे रखा अपने को 20%, तो 20% की वैल्यू आएगी 1/5। तो इसने दे रखा कि बी गोट 20% मार्क्स लेस देन ए, तो यहां से ए की वैल्यू कंसिडर कर ली 5, बी की वैल्यू कितनी आई, इसने बोला है कि 20% कम, यानी 1% इसका कम, यानी 4। इसने ए कम कर दिया तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, ए और बी का डिफरेंस आ गया 1। तो इसने पूछा है कि ए ने बी से कितने ज्यादा देन बी, तो बी के कंपैरिजन में कितने ज्यादा प्राप्त किए, इसने 1 प्राप्त किया था, तो 1 प्राप्त किया था बी के कंपैरिजन में। तो बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो कितने प्रतिशत ज्यादा अंक प्राप्त किए ए ने, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में, 25%। इसका आंसर आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाई 10%। किसी भी आर्टिकल का प्राइस 10% कम कर दिया जाता है। देन बाई व्हाट परसेंटेज इट मस्ट बी इंक्रीज्ड टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो उसको कितना प्रतिशत उसके प्राइस को इंक्रीज करें ताकि वास्तविक मूल्य वापस प्राप्त किया जा सके। इसका सोल्यूशन आएगा, 10% कम किया गया, इन 1 इसका फ्रैक्शन बन गया 1/10। तो 10% कम किया गया तो ओरिजिनल वैल्यू 10, और कम कितना किया गया, 10% कम मतलब 1 कम किया गया है, तो इसकी वैल्यू कम करने के बाद कितनी आ गई, 9 आ गई। तो 9 आ गई, कम करने के बाद 10 में से 1 गया 9, कम करने के बाद कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। 1 कम हुआ, कितने पे कम हुआ है, 9 पे कम हुआ है। तो इसका कितने प्रतिशत, 9 पे, तो 1/9 का फ्रैक्शन क्या आएगा, 11 से 1/9% इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज 50% लार्जर देन सी एंड बी इज 25% लार्जर देन सी, देन कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज ए इज लार्जर देन बी। तो ए 50% ज़्यादा है सी से और बी 25% ज़्यादा है सी से, तो देन कैलकुलेट करना है कि ए कितना ज़्यादा है बी से। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं सी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ए बी सी। यहाँ पे सी मान लिया आपने 100%। उसके बाद बोला है कि बी इज 25% लार्जर देन सी, तो बी कितना है इससे 25% लार्जर मतलब 125, और ए कितना सी से 50% 150, इतना आ गया। तो उसने बताना है कि ए इज लार्जर देन बी, तो ए बी से कितना ज़्यादा है। तो ए और बी का डिफरेंस कितना है, 25 का। तो 25 का डिफरेंस है 25 कितने पे, 125 पे। ए बताना है बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो यह क्या हो गया, तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 15 होगा। 15 का परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है 20%। 20% आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, देन बी इज इक्वल टू
x% ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें क्या बोला गया है कि 90% ए का इक्वल है 30% ऑफ बी के। इसमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x% ऑफ ए बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, अपने को यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त करनी है। इसमें बोला कि 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। 90% ऑफ ए इज बराबर है 30% ऑफ बी। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल के इतने आ जाएगी, ए डिवाइड बाई बी, तो 30% बाई 90%। परसेंट तो परसेंट कट गया, 0 से 0, तो इसका आंसर आएगा। तो यहाँ से निकल कटने के बाद कितना फ्रैक्शन आ गया, 1/3। उसके बाद क्या कंडीशन दे रखी है उसने कंडीशन दे रखी है कि b इज इक्वल टू, कंडीशन दे रखी है b इज इक्वल टू x% ऑफ a, ये दे रखी है। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3, यहाँ से x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, x%, a की वैल्यू के अपने पास 1 है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3, और परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 100 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 300। यहाँ से b इक्वल दे रखा x% ऑफ a, यहाँ से b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है फ्रैक्शन के अनुसार, तो b की वैल्यू 3 टेक दी यहाँ पे, और x% ऑफ a। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज को उठाने के लिए x के नीचे 100 आएगी, तो उस साइड जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द 90% ऑफ a इज इक्वल टू द 30% ऑफ b एंड b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x% ऑफ a, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है। तो 90% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b। तो यहाँ से क्या होगा, 90% a का इक्वल दे रखे है 30% ऑफ b। यहाँ से a और b की वैल्यू निकल आएगी अपने पास 30 डिवाइड बाई 90, तो 1/3। लेकिन उसके बाद इसने कंडीशन दे रखी है कि b इक्वल टू 2x% ऑफ a। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b परसेंटेज को उठाने के लिए b के साथ मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई a। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, नीचे चला जाएगा 2। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, 3, और इसके मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से 50। तो आंसर आ जाएगा इसका 150।